Hey everyone, myself Subhanshu Chaudhary. I'm an MBBS first year student. I continued my MBBS from Government Medical College फिरोजाबाद. I hope कि आपकी स्टडीज़ ना इस टाइम बिल्कुल ट्रैक पे हों और आपने मैक्सिमम सिलेबस फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का कंप्लीट कर लिया हो. लेकिन अगर आपने अभी तक थोड़ा भी सिलेबस अभी बचा है, अगर आपने टेस्ट सीरीज़ पर एनरोल नहीं किया, तो आपको अभी ज़रूरत है टेस्ट सीरीज पर जंप करने की. आपको ज़रूरत है अभी मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करने की. आपको ज़रूरत है अपने टाइम को मैक्सिमली उन क्वेश्चंस को देने की जो आप रेगुलरली गलत कर रहे हैं. आज की हमारी वीडियो सिर्फ इन्हीं टॉपिक्स पे होगी जो मैंने मैक्सिमम बच्चों से बात करने के बाद ना उनकी कुछ गलतियों को इस वीडियो के अंदर कंपाइल किया है कि वो क्या गलतियां कर रहे हैं इस टाइम पे. क्योंकि ये जो पीरियड है ना, ये कोरोना का पीरियड चल रहा है. अभी तुम जब एग्जाम दोगे ना, वो भी एक कोरोना में दोगे, क्योंकि उस टाइम भी कोरोना खत्म नहीं होने वाला. तो अभी तुम पैनिक हो रहे होगे कि हमारा एग्जाम कब होगा या नहीं होगा या जो भी होगा, तो उसकी टेंशन लेना बिल्कुल छोड़ दो. तुम सिर्फ अपनी स्टडीज पे अभी फोकस करो. कोरोना कितना ही बढ़ते रहे, कुछ भी हो, तुम्हें सिर्फ ये सोचना है कि तुम्हारा एग्जाम ना अगस्त में है, तो अगस्त के फर्स्ट में ही होगा. तुम्हें कोई भी एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलेगा. तो तुम्हें अपनी स्टडीज ना अभी इतना ही सोच के करनी है. और सबसे ज़्यादा और इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है इस टाइम तुम्हारे लिए, है टेस्ट सीरीज. तो अभी तुम सबसे पहले टेस्ट सीरीज पे जंप कर जाओ. वो किसी भी कोचिंग के हो सकते हैं, कोचिंग के ना हो, तुम्हारे पास जो टेस्ट पड़े हैं वो भी हो सकते हैं. उन क्वेश्चंस को रेगुलरली सॉल्व करो. 3 आवर दो एक पेपर को और सॉल्व करो. फिर बाद में अपने मार्क्स एनालिसिस करो. फिर बाद में देखो कि तुम किस टॉपिक को सबसे ज़्यादा गलत कर रहे हो. उस टॉपिक को सबसे पहले कंप्लीट करो. ऐसा नहीं कि तुम उन चैप्टर्स को छोड़ दो जो तुम्हारे हुए नहीं है. उन चैप्टर्स को भी तुम्हें कंप्लीट करना है, क्योंकि जो हमारा 720 का पेपर आने वाला है ना, वो क्रैक वही करेगा जो सारे चैप्टर्स कंप्लीट करके जाएगा. क्योंकि नीट के अंदर जितने भी बच्चे हैं, मैक्सिमम बच्चे सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं. 2 चीज़ पे तुम्हें फोकस करना है. पहला सिलेबस कंप्लीशन और दूसरा है तुम्हारा टाइम. तुम्हें इतना बचा के पेपर सॉल्व करना है ना कि तुम इजीली 1.5 आवर फिजिक्स को दे सको, कि तुम केमिस्ट्री और बायोलॉजी 1.5 आवर के अंदर कंप्लीट कर सको. 1.5 आवर तुम फिजिक्स के लिए बचा लो, क्योंकि मैक्सिमम बच्चों की जो प्रॉब्लम है ना, वो है फिजिक्स में भी एक प्रॉब्लम है कि वो टाइम नहीं दे पाते. ऐसा नहीं कि उनके पास नॉलेज कम है, उनके पास नॉलेज भरपूर है. वो इतनी तैयारी कर चुके हैं कि वो ईजिली क्रैक कर सकते हैं. लेकिन उसमें जो टाइम बाउंडेशन है ना, वो सबसे बड़ा फैक्टर है. तुम्हें टाइम को बीट करना है. तो अभी कोरोना से पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है. सिर्फ अपनी स्टडीज़ पे फोकस करो. और स्लीप सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. 7 to 8 आवर्स की स्लीप लो. ऐसा नहीं है कि तुम मतलब कम करके इतना कम कर दो, क्योंकि अभी तक तो तुम इतना सोते आ रहे थे और अभी तुम एकदम से रैंडमली कम करके फिर अपनी स्टडीज स्टार्ट करो. तो इससे क्या होगा कि 1-2 दिन तो तुम 4-5 घंटे सोगे, और फिर बाद में अगले दिन क्या होगा कि तुम ना एनर्जेटिक फील नहीं करोगे. और ऐसा भी हो सकता है कि तुम जैसे ही सोए और फिर बाद में जब तुम उठे, तो शायद तुम्हें पता लगे कि तुम 9 आवर्स या फिर 10 आवर्स भी स्लीप ले गए. क्यों? क्योंकि वो तुम्हारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है. स्लीप तुम्हारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है और तुम्हें उसे कंप्लीट लेना है. तो अगर तुम 6 आवर में सेटिस्फाई होते हो तो तुम 6 आवर की स्लीप लो. 5 आवर में होते हो तो 5 आवर की स्लीप लो. लेकिन अगर तुम 7 और 8 आवर्स में होते हो ना, तो 7 और 8 आवर्स लो. उसके बाद भी इतना टाइम बच जाता है कि तुम अच्छे से फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो, इतने चैप्टर रिवाइज कर सकते हो ना कि तुम इजीली क्रैक कर सकते हो. तो अभी पैनिक बिल्कुल नहीं होना है और तुम्हें ना बिल्कुल डेडिकेशन के साथ ना अभी पढ़ते रहना है बस. बाकी कोई भी टेंशन तुम्हें नहीं लेनी. कोरोना कहीं भी जाए, पीक पे जाए, सेकंड वेव आए, थर्ड वेव आए, तुम्हें उस बात से कोई लेना देना नहीं है. तुम्हें सिर्फ अभी अपने सिलेबस पे फोकस करना है और अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस पे. बेस्ट ऑफ लक. और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो. और अगली वीडियो तुम्हें किस चीज़ पे चाहिए ना, उसे कमेंट में डालना मत भूलना. और हाँ, तुम्हारा सिलेबस कितना बचा है या कितना कंप्लीट हो गया, ये भी तुम कमेंट में डाल के मुझे बताओ. क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो मुझसे टेलीग्राम, व्हाट्सएप पर जुड़े हुए हैं और मुझे रेगुलर अपडेट दे रहे हैं कि उनका कितना सिलेबस रोज एवरीडे कंप्लीट हो रहा है, कितने क्वेश्चंस एवरीडे हो रहे हैं, कितने मार्क्स आ रहे हैं. इससे वो अपनी प्रिपरेशन ना खुद तो कभी ट्रैक नहीं कर पाएंगे, लेकिन जब वो मैसेज कर देते हैं ना, तब वो ट्रैक कर लेते हैं. बेस्ट ऑफ लक अगेन. थैंक यू.